सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं दर्शकों को विशेष जानकारी देना चाहता हूं, बहुत विशेष जानकारी है। इसको कागज़ पेन लेके आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, भूल ना जाए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, दवा कराते हैं तब भी लाभ नहीं मिलता है। मतलब आप समझ लीजिए कि मरीज़ को बुखार है और बुखार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं जो, उनको आप दिखा रहे हैं और जांच भी हो रही है, जांच में कुछ नहीं निकल रहा, दवा करा रहे हैं, दवा में भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। हर जगह देवी देवता स्थान पे जा रहे हैं, मनौती मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी आराम नहीं मिल पा रहा है। हर तरह से प्रयास करने के बावजूद भी अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे बताए हुए फार्मूले के हिसाब से एक काम कर लीजिए। हो सकता है परमात्मा चाहे तो आपको लाभ मिले। ध्यान दीजिएगा, कोई दवा खाना नहीं है आपको, कोई मैं दवा जड़ी नहीं बताने जा रहा हूँ, बस मेरे बताए हुए हिसाब से आपको काम करना है। क्या करना है आपको पहली बात तो लाना है कि मिट्टी की चुकरी इतनी बड़ी, जिसमें ढक्कन सहित होनी चाहिए, तो मिट्टी की चुकरी लाना है। और इसके बाद आपको लेना है कोयला की 7 ठो, लकड़ी का कोयला होता है उसके 7 टुकड़े, कोयला के 7 टुकड़े लेना है। और आपको लेना है 1 ठो अंडा देसी, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद गेहूं के आटा का हलवा बनाना है करीब 50 ग्राम। लौंग लेना है आपको 7 ठो काली वाली उड़दा, 7 ठो कलौंजी के बीज, 7 ठो काली कलौंजी के बीज, तुलसी के बीज, काली तुलसी के बीज मिल जाएंगे बाज़ार में, तो घर पे उत्पन्न होती तो लोग निकाल लेते हैं। ये सब चीज़ें। कौड़ी 1 ठो, ध्यान दीजिए। तांबे का सिक्का मिल जाए, ना हो तो तांबा का तार हो। ये सब चीज़ें आपको एकत्र कर लेना है। और जब जान जाए कि रोगी परेशान है तो दवा नहीं काम कर रही, तब इसका प्रयोग आपको करना है। ऐसा नहीं कि पहली बार बीमार हो पहली बार करते, दवा कराएं, पहले इलाज कराएं। अगर आराम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर दवा कराने के बावजूद भी आराम नहीं मिल पा रहा तो ये टोटका है बताने जा रहा हूँ। परमात्मा चाहेगा इससे दवा काम करना आपके व्यक्ति की शुरू हो जाए, कोई भी हो, कितनी उम्र का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब ये मान के चलिए कि सुनसान हो जाए, कि आपको कोई जाते समय टोके नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जाते समय कोई टोके नहीं, तो आप पहले अपनी व्यवस्था कर लीजिए कि कहाँ पे पीपल का पेड़ पास में, बरगद का पेड़ कोई पास में है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा है कि हाँ बरगद का पेड़ यहाँ पे, पीपल का पेड़ यहाँ पर है, कोई उसके आसपास नहीं, तो आपको चुकरी लेना है। और चुकरी में हलवा जो बना है तो हलवा नीचे रख देना है। हलवा के बाद फिर अन्य सामग्री जितनी है डाल देना है। इसके बाद अंडा उसी में फोड़ करके डाल देना है। पूरी सामग्री डाल करके और उसका जो ढक्कन है उसको ढक देना है। और इसके बाद 7 बार उससे ऊपर से उतार लेना है आपको। 7 बार आपको उसके ऊपर से उतार लेना है। उतारने के बाद बस फिर ना उससे की तरफ पीछे मुड़ना है, घर तरफ देखना है, उसको उठा करके ले करके सीधे चले जाना है। जहाँ पे आपको लगे पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे उसको साइड में रखाना है। अब बस इसके बाद वहीं पेड़ के पैर पड़ के 3 बार नमन करके, हाथ जोड़ करके, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा आपको घर चले जाना है। और घर आकर के हाथ दरवाजे में आकर के हाथ पैर धो करके भीतर चले जाना है। और वो जो मरीज़ है उसको पानी का छींटा मरवा करके उसको हाथ पर धुलवा देना है। और 1 चुल्लू पानी ले करके उसके चेहरे मार करके उसका चेहरा साफ़ करवा देना है। और उसको अगर चलने लायक है थोड़ा सा 10-20 कदम चलवा देना है। और इसके बाद उसको अपनी जगह बैठा देना है। ये प्रयोग आपको करना है, सिर्फ 1 बार ये प्रयोग करना है आपको। शनिवार हो या मंगलवार हो, शनिवार या मंगलवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। इमरजेंसी पर जाए नहीं है, ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी भी दिन कर सकते हैं, सब दिन परमात्मा के होते हैं, सब दिन भगवान का है, लेकिन जहाँ तक हो सके तो शनिवार मंगलवार को करें। इतना करने के बाद इसके बाद फिर दवा कराएं, जांच कराएं, फिर देखें कि जांच में कुछ निकलता है कि नहीं, दवा जो है आराम होती है कि नहीं। अगर आप देखें कि ये नहीं जो वैद्य जी ने बताया है, हमने किया है और अच्छा लाभ मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और अन्य लोग भी इसको देख करके लाभ उठा सकें। अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मिलना चाहते हैं तो कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है।
लल्लू प्रजापति वैद्य जी झारी वालों के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो आप चाहें तो मोबाइल नंबर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और आपको जो उन्हें बताया है वो बहुत सटीक जानकारी है। ये सब हमारे पुरखों के जो है टोटका हैं वो मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। तो इसमें भी जड़ी से ही जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि जड़ी बूटी का ही मैं काम करता हूं। जड़ी बूटी के जुड़े हुए जो भी तरह की जानकारियाँ मुझको मिलती हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हूँ। अनुभवशील पुश्तैनी विद्या है हमारी, तो मैं इसको चला रहा हूँ। जैसे पुरखे लोग बता गए हैं, कुछ गुरुओं ज्ञान है जो सर्च करता हूँ, नई नई चीज़ बनाता हूँ, उसी को बना करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मेरी यहाँ दुकान भी है, अगर आप चाहें किसी भी मर्ज की दवा मेरे यहाँ बनी बनाई उपलब्ध मिलती है उचित रेट में। सुबह 7 से 9 बजे नाड़ी देखता हूँ, नाड़ी देखने का समय है। नाड़ी देखने कोई फीस नहीं है। किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो सलाह ले सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, ये प्रकृति का दिया हुआ खजाना है, इसका लाभ उठाइए और अपने मर्जों से मुक्ति पाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।